ये कहानी एक ऐसे 18 साल के लड़के की है जिसे अपने जीवन में बहुत कुछ करना था। अपने सपनों को पूरा करना था, माँ बाप का सहारा बनना था, कुछ बनकर दिखाना था। लेकिन आज वो लड़का मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार उंगलियां घुमा रहा है, उम्मीद में कि शायद 100 रुपए को 1000 रुपए में बदल दे। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये लालच का जाल है जिसमें वो उलझता चला जा रहा है। शुरुआत में ये मजेदार लगता है, जैसे जीत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना सब कुछ हारने लगता है। पैसे, आत्मविश्वास, अपने माता पिता का भरोसा और सबसे बड़ा नुकसान, उसका भविष्य। ये कहानी अकेले उस लड़के की नहीं है। ऐसी ही एक सच्ची घटना राजस्थान में घटी, जहां एक 16 साल के किशोर ने एक ऑनलाइन सट्टा ऐप पर 15,000 रुपए हारने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। यही वक्त है इस सच्चाई को समझने का, इससे लड़ने का और उन आवाज़ों को सुनने का जो चुप हो चुकी हैं। सो लेट्स बिगिन द डॉक्यूमेंट्री। भारत एक ऐसा देश है जो युवा शक्ति के बल पर अपने भविष्य को आकार देने की ओर अग्रसर है। लेकिन जब यही युवा, जो समाज और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, जुए जैसी घातक लत में फंसते हैं, तो न केवल उनका भविष्य बल्कि पूरे देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज का जुआ सिर्फ कसीनो, लॉटरी या सट्टा बाजार तक सीमित नहीं रहा। ये अब डिजिटल रूप ले चुका है, जो हर जेब में स्मार्टफोन के जरिए मौजूद है। पहले जहां जुआ एक सामाजिक अपराध या आदत मानी जाती थी, अब ये ऐप्स, गेम्स और फैंटेसी लीग्स के रूप में आकर्षक पैकेज में परोसा जा रहा है। ये खास तौर पर युवाओं को निशाना बनाता है, जो भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील, महत्वाकांक्षी और इंटरनेट पर अत्यधिक सक्रिय होते हैं। एक समय था जब युवा किताबों में खोए रहते थे, लेकिन आज वे मैचों पर बैटिंग, फैंटेसी गेम्स या ऑनलाइन स्लॉट्स में अपना समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। जो ऐप्स उन्हें जल्दी पैसे कमाने का सपना दिखाते हैं, वे धीरे धीरे उनकी आत्मा को निगल जाते हैं। वे न केवल अपनी बचत खोते हैं, बल्कि आत्मसम्मान, भरोसा और अपने परिवार के साथ संबंध भी गंवा बैठते हैं। ये ऐप्स बहुत चालाकी से गेमिंग और मनोरंजन की आड़ में जुए को बढ़ावा देते हैं, जिससे युवाओं को शुरू में समझ नहीं आता कि वे कब एक मज़ेदार खेल से एक घातक लत में तब्दील हो गए। शुरुआत अक्सर छोटी होती है, 100 रुपये जीतना, फिर 500 रुपये लगाना और फिर एक दिन 50,000 या 1 लाख रुपए हार जाना। कई मामलों में देखा गया है कि छात्र अपनी ट्यूशन फीस, मोबाइल, बाइक और यहाँ तक कि अपने माता पिता के गहने तक गिरवी रखकर दांव पर लगा देते हैं। वो धीरे धीरे एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें हर समय जीतने की ही चिंता सताती है। ये एक साइकोलॉजिकल जाल है जिसे गैम्बलिंग लूप कहा जाता है, जहाँ हार के बाद फिर खेलने की इच्छा और तेज हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है अगली बार जरूर जीतेंगे। लेकिन हर बार हार मिलने पर निराशा, गुस्सा, अवसाद और अंततः आत्मघात जैसी स्थितियां बन जाती हैं। कई माता पिता को ये तक नहीं पता होता कि उनका बेटा या बेटी ऑनलाइन जुआ खेल रहा है, क्योंकि ये सब उनके मोबाइल या लैपटॉप में बड़ी सफाई से छिपा होता है। जुए की लत को आधुनिक मनोचिकित्सा में एक गंभीर मानसिक बीमारी माना गया है, क्योंकि ये मस्तिष्क के डोपामिन सिस्टम को प्रभावित करता है। जब कोई पहली बार जीतता है तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे खुशी मिलती है, और वही खुशी बार बार पाने की चाहत उन्हें वापस खेलने को मजबूर करती है। धीरे धीरे ये खुशी एक जरूरत बन जाती है और फिर आदत। और जब आदत बनती है तो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं, रिश्ते, पढ़ाई और करियर तक दांव पर लगा देता है। ये भी देखा गया है कि जिन युवाओं को जुए की लत लगती है, वो धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं, घर वालों से झूठ बोलने लगते हैं और कई बार चोरी या धोखाधड़ी तक करने लगते हैं ताकि अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। भारत में लाखों युवा इस डिजिटल जुए में फंसे हुए हैं और इनमें से ज्यादातर को ये तक नहीं पता कि वे मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस NIMHANS की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में जुए से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में 3 गुना वृद्धि हुई है। खासकर 18 से 25 आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेजों में स्टूडेंट्स फैंटेसी गेम्स और सट्टा ऐप्स पर इतना समय और पैसा खर्च कर रहे हैं कि उनका एकेडमिक प्रदर्शन गिर गया है और उनमें से कुछ तो कॉलेज ही छोड़ चुके हैं।
आइए अब हम जुए के कारण हुई कुछ रियल इंसिडेंट्स पर नजर डालें। तेलंगाना में एक महीने में 7 जनों की जान चली गई, जो कि ऑनलाइन बेटिंग से लिंक्ड है। ये आंकड़ा बेहद डरावना है और बताता है कि ये लत कितनी घातक हो सकती है। हैदराबाद में एक 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऑनलाइन जुए से बढ़ते कर्ज से परेशान होकर एक हॉस्टल के बाथरूम में अपनी जान दे दी। ये घटनाएं हमें सावधान करती हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल भी बन सकती है। ये केवल आंकड़े नहीं, ये हमारी युवा पीढ़ी की बर्बादी की दास्तान है। ऑनलाइन लोन ऐप्स। कई युवा जो जुए में हार जाते हैं, वे तुरंत नुकसान की भरपाई के लिए इन ऐप्स से कर्ज लेते हैं, जिन पर अत्यधिक ब्याज दरें होती हैं। जब वे पैसे नहीं चुका पाते, तो उन्हें धमकी भरे कॉल्स, अपमानजनक मैसेज और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकियां मिलने लगती हैं। कई बार रिकवरी एजेंट्स उनके परिवार और रिश्तेदारों को कॉल करके उन्हें शर्मिंदा करते हैं। एक छात्र जिसने सिर्फ 2,000 रुपये का लोन लिया था, उस पर कुछ ही महीनों में 28,000 रुपये का ब्याज चढ़ गया, और जब वो चुका नहीं पाया तो उसकी तस्वीर मॉर्फ करके अश्लील तस्वीरों के रूप में उसके सभी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भेज दी गई। सोचिए, एक 19 साल का बच्चा इस सब से कैसे निपटेगा? क्या उसके पास इतनी मानसिक दृढ़ता है कि वो इन सब का सामना कर सके? नहीं। और यही कारण है कि इस तरह के हालात आत्महत्या या गंभीर डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। इस मानसिक स्थिति को रोकना केवल परिवार या काउंसलर का काम नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, स्कूलों, कॉलेजों, मीडिया और समाज सभी की। युवा जुए के सबसे बड़े शिकार हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी डिजिटल युग में पैदा हुई है। एक ऐसी पीढ़ी जिसने बचपन से ही स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया को देखा है। 10 साल की उम्र से ही उन्हें ऐसी तकनीक मिल गई जो हर जवाब, हर मनोरंजन, हर आराम को एक क्लिक में उपलब्ध करा देती है। वो लगातार ऑनलाइन रहते हैं, हर पल कनेक्टेड, और यही वो जगह हैं जहां ऑनलाइन जुए के प्लेटफॉर्म उन्हें निशाना बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके व्यवहार को समझते हैं, उनकी डिजिटल आदतों को पढ़ते हैं और फिर उसी भाषा में उन्हें लुभाते हैं। रंगीन विज्ञापन, आकर्षक रील्स, गेमिंग ऐप्स में छुपे ऑफर और कैशबैक जैसी चालें, ये सब यूं पेश किया जाता है जैसे बस एक क्लिक में पैसा कमाना मुमकिन हो गया हो। शुरुआत में ये सब खेल जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, और फिर वही आदत एक जाल बन जाती है। युवा अपने फोन का इस्तेमाल अब सिर्फ चैट या रील्स देखने के लिए नहीं करते, बल्कि अनजाने में वो उसे ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं जो उन्हें मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और भावनात्मक गिरावट की ओर ले जाता है। और ये सब एक चमकती स्क्रीन के पीछे छुपा होता है। कहते हैं कि किसी भी राक्षस से लड़ने का पहला कदम है ये मान लेना कि वो असली है, और जुए की लत एक ऐसा ही खतरनाक राक्षस है जो मजे और मनोरंजन के नकाब में धीरे धीरे आपके दिमाग, आपकी भावनाओं और आपके जीवन को निगलता चला जाता है। लेकिन इससे लड़ा जा सकता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। अगला कदम है बात करना, किसी दोस्त, परिवार या मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार से। जो आप कह नहीं पाते वो आपके अंदर जहर बन जाता है, पर जब आप उसे जुबान देते हैं वो जहर ताकत में बदल सकता है। फिर आता है ट्रिगर्स को हटाना। मोबाइल से बेटिंग ऐप्स हटाइए, फैंटेसी गेम्स के नोटिफिकेशन ब्लॉक कीजिए, उन लोगों को अनफॉलो कीजिए जो 10 रुपए से 10 लाख रुपए के झूठे सपने बेचते हैं। उस खालीपन को भरिए अच्छे शौकों से, खेल, किताबें, मेडिटेशन, सामाजिक कार्य या कुछ भी जो आपको लंबे समय की खुशी दे, ना कि 2 मिनट का धोखा। अगर ये वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी हो तो इसे जरूर उस इंसान से शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।